देखो सवाल दिया है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना है, तो हम क्या लेकर चलेंगे एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस लेकर चलोगे तो 1 माइनस क्या है साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका परमीकरण कर दो, तो 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत कट जाएगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई देखो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आगे ये 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, क्या होता है कास स्क्वायर थीटा आई होल स्क्वायर है ये। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो अब देखो इसके बाद आगे यहाँ से इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टे कास थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे अलग अलग बट्टे कर दो, तो 1 बट्टा कास थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कास थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा टेन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और लाना क्या था यही आर एच एस प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन 4 और तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 5। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया बहुविकल्पी सवाल है। ठीक है, 1 नंबर का। तो ये देखो क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया क्या है इसमें खाली आंसर से मतलब है, तुम जैसे आंसर ला सको। ठीक है, अगर अति लघु उत्तरी होता तो लगाना होता, इसमें आंसर केवल बताना कौन सा सही है। तो लगाने का तरीका सम संख्या 1 से कितना तक का है 10 तक सम संख्या लिखना है, तक का है यानी देखो तक शब्द जोड़ा है। मतलब क्या हुआ कि सम संख्या ये स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से, फिर 4 से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा ना। तो तुमको हम बताएं कि जब भी समांतर माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं पहला और अंतिम को जोड़कर आधा कर दो, तो 2 प्लस 10 बट्टे 2 कितना 12 बट्टे 2, 2 छक्के 12, समांतर माध्य कितना 6। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 6। विकल्प नंबर सी यानी तीसरा विकल्प क्या है सही है, नोट कर लो। ये देखो अगला सवाल क्या दिया है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर देखो सवाल दिया है ये, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करते समय पहले समीकरण को नोट कर लो। पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स प्लस का 15 इक्वल टू कितना 0, ये है ना। तो तुलना करा देते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2√5 पी हो जाएगा ना, और सी बराबर कितना 15 ये होगा। और जब मूल समान हो यहाँ देखो एक चीज कहा कि दो मूल समान है, मतलब ना किसी भी द्विघात समीकरण को वो मूल मिलता है दूगो, यानी दोनों मूल एक ही मिलेगा। बात समझ आया, इसलिए तो चाहे एगो समान हो चाहे समान हो तो क्या हो जाएगा जब मूल समान का मतलब दोनों का दोनों मूल समान होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 जब समान होता है तो ये होता है ना। तो बी का मान कितना दिया है माइनस का 2√5 पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 ए का मान पी और सी का मान कितना 15 बराबर 0। तो ये भाग ये वर्ग करोगे तो ये 4 आई हो जाएगा 5 रूट का है तो 5 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस का 15 चौको 60 पी बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 पी स्क्वायर आइए माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 60 पी। दिखाई दे रहा है नीचे, ये दिखाई दिया है ना। तो ये देखो ये यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 20 पी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का कितना 60 पी बराबर का 0। 60 को उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 20 पी स्क्वायर बराबर कितना 60 पी। तो 20 तिहाई 60 और ये पी से स्क्वायर से ये पी खत्म, तो पी बराबर कितना 3। यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी पी के किस मान के लिए मूल्य समान होगा तो 3 के लिए। ठीक है, नोट कर लो।
देखो अगला सवाल दिया है कि एक जमीन की ऊंचाई भी एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये मीनार हो जाएगा, मान लेते हैं यह क्या है, मीनार है, ए और बी क्या है, मीनार है। ठीक है, तो सूर्य कहीं इधर होगा, बात समझ आया है, यहाँ क्या होगा, सूर्य। तो सूर्य जब इधर से पड़ेगा तो मीनार की परछाई किधर पड़ेगी, नीचे पड़ेगा ना। ये मान लेते हैं बीसी क्या है, परछाई है। तो उन्नयन कोण कहाँ से, सूर्य को देखोगे, यहाँ से देखो, ऐसे देखोगे, बात समझ आया, यहाँ से देखोगे तो तुम्हारी निगाहें ऐसे जाएगी, बात समझ आया। तो कितना अंश का कोण बनाएगा, तो थीटा मान ये लिया है, थीटा अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, तो बस यही थीटा ज्ञात करना है। तो चूंकि मीनार की ऊंचाई दिया है कितना, 20 मीटर, ये दिया ना, और छाया कितना दिया है, 20√3 मीटर। तो इसमें tan थीटा लगा लो ना। पहले तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABC से, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना 20 और 20√3, 20 का नाम 20, ये कट गया, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर कितना, tan 30 अंश का मान, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना, 30 अंश। और सूर्य का उन्नयन कोण ही क्या माने थे, थीटा, थीटा का मान कितना, 30 अंश, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करो। देखो अगला सवाल दिया है कि आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे आसान क्वेश्चन, जब भी बहुलक की बात करें तो देखेंगे इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लो, यही आंकड़ा दिया है ना। अब इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो दिखाई दे रहा है 19 आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार से अधिक कोई डाटा ज़्यादा बार नहीं आया है, तो इसलिए ये बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर 19, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया है, मूल दिया है ना, यानी कि एक मान लेते हैं, एक मूल को हम अल्फा मान लेते हैं 3, और बीटा कितना दिया है, 1/3, ये दो मूल हो गया। द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम बताएं तुम लोग क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने के क्या होता है, फार्मूला। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 3 प्लस 1/3 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x², आइए हो जाएगा 3 3 का 9, 1 10/3 एक्स, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कि तो यही आंसर लिख सकते हो या और लिख सकते हो ऐसे, इसमें गुणा करा दो, दिखाई दे रहा है नीचे 3x² माइनस का 10x और ये प्लस का 3, और सबका बटे 3 होगा, तो 3 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, यही आंसर लिख लो। देखो अगला सवाल दिया है कि एक आयताकार बाग की अर्धपरिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग कैसा है, आयताकार है, मतलब इस टाइप का है, आयत के रूप का है। ठीक है, तो एक चीज़ दिया, मान लेते हैं अगर इसका आयत की लंबाई अगर x है, ठीक है, और चौड़ाई कितना, क्या हो जाएगा, y मान लो, चाहे प्रश्न के अनुसार मान लो कि चौड़ाई देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो सीधे से चौड़ाई को चलो y मान लो, दो तरह से बता दे रहे हैं इसे। ठीक है, तो अगर इस तरह से मान लिए तो प्रश्नानुसार इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप लंबाई या धन चौड़ाई, यही कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से मान लेना कि माना आयत का लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक, अब आयत का अर्ध परिमाप
बराबर 36 मीटर दिया है। आयत का अर्ध परिमाप बस लंबाई धन चौड़ाई होता है 36। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ से तथा प्रश्न के अनुसार एक और चीज़ दिया है कि जिसकी लंबाई जो है ना यानी x वो चौड़ाई से 4 गो अधिक है। चौड़ाई y से कितना 4 अधिक। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो x की जगह पर क्या रखो y + 4 और बराबर ये कितना है और y भी है ना एक और y भी है एक में y अब बराबर कितना हो जाएगा 36। तो y मिलकर कितना 2y या 4 उधर जाएगा तो 36 - 4 तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 2y तो ये काट दो कितना आ जाएगा 16। y का मान कितना आ गया 16। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रखोगे तो वही आंसर आएगा तो 2 में रख दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 + 4 तो x बराबर कितना 20। तो पूछा क्या है कि आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। तो विमाएँ का मतलब वही जो भुजाएं हैं। तो भुजा कितना है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई। अतः आयत की विमाएँ क्या हो जाएगा 20 तथा 16। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, ठीक है। देखो अगला सवाल दिया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि कोई ऐसे एगो ए है और ये बी है। बी का निर्देशांक 4 - 3 और इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक मान लेते हैं -1 और 7 दिया है, ठीक है। और मान लेते हैं कहीं यहाँ काट रहा है कोई सी बिंदु, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं उसका निर्देशांक x और y है और ये क्या कर रहा है कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 2 संबंध है 3 के, मतलब ये 2 है तो ये 3। बात समझ आया। तो जब भी इस टाइप का आए तो तुम लोगों को बताए थे फार्मूला क्या होता है कि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है ना। और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही है ना। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा m1 का मान कितना है यही है ना, जो संबंध रहता है यही बन जाता है। अनुपात जो होता है m1 और ये क्या होता है m2। तो m1 का मान कितना 2, x2 ये वाला हो जाएगा। अगर ये x1 हो रहा है और ये y1 और ये क्या हो रहा है x2 और ये y2 तो क्या हो जाएगा x2 कितना 4 और प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1 अब बटे 2 + 3, यही होगा ना। y बराबर कितना हो जाएगा m1 का मान 2, y2 का मान कितना -3 और प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना 7 और 2 + 3 नीचे दिखाई दे रहा है। तो 2 चौको 8 और 3 का नाम 3, 3 2 5, ये y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 7 21 और ये हो जाएगा 5। अगर ध्यान से देखो यहाँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटाओ तो ये हो जाएगा 5/5। इसी तरह y बराबर 21 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा 15, 15/5 तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 3 15। अतः वह बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु x का वैल्यू पहले x लिखते हैं फिर y, तो x, 3। बिंदु का निर्देशांक बताना था तो x, 3, यही आंसर हो जाएगा। नोट करो।